Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn intensive pronouns. आज हम intensive pronouns सीखने जा रहे हैं. All the reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. ये सारे reflexive pronouns हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं. लेकिन these pronouns are also known as intensive pronouns. ये pronouns को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो 8 reflexive pronouns है उसको हम intensive pronouns भी बोलते हैं. सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन वो कब उसको intensive करके पता चलेगा या फिर reflexive करके कैसे पता चलेगा. कैसे? बट दे आरंट एसेंशियल टू ए सेंटेंस बेसिक मीनिंग. कोई भी एक सेंटेंस का बेसिक मीनिंग के लिए इंटेंसिव प्रोनाउंस कंपलसरी नहीं होते, एसेंशियल नहीं होते. जस्ट टू एम्फसाइज द सेंटेंस द नाउन वी यूज देम. नाउन को एम्फसाइज करने के लिए हम इंटेंसिव प्रोनाउंस को जस्ट यूज करते हैं. लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के हिसाब से जब ये यूज होंगे वो कंपलसरी होगा. ध्यान से सुनिए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस. बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से जब यूज किया जाता है वो कंपलसरी होता है. उसको अगर आप हटा दोगे तो सेंटेंस का बेसिक मीनिंग बिगड़ जाएगा. लेकिन अगर इंटेंसिव प्रोनाउन के हिसाब से आप देखोगे तो इंटेंसिव प्रोनाउन को जस्ट सेंटेंस में नाउन को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है. अगर आप उसको हटा दोगे तो सेंटेंस का बेसिक मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं. आई कट माई सेल्फ, यहां पर लगाया गया है आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज कटिंग एन एप्पल. जब मैं एक एप्पल काट रहा था तो मैंने खुद का उंगली या कुछ काट दिया. यहां देखिए, अगर आप इसको हटा दोगे तो ये सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्लियर नहीं होगा. ये कैसे होगा? आई कट व्हेन आई वाज कटिंग एन एप्पल, तो क्या काटा? ये अगर हटा दोगे तो क्या काटा? यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. क्या, मैं क्या काटा? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑफ कोर्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है. ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज किया गया है. नेक्स्ट, वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. अगर आप यहां आवरसेल्व्स जो भी ACLF या ACLVES वाला वर्ड्स, वो सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव या तो फिर इंटेंसिव हो सकते हैं. तो अगर आप इसको हटा दोगे, यहां तक देखिए, फिर यहां तक देखिए, वी नीड टू बिलीव, हमें बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए. क्या? तो यहां पर कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा है, यहां एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अगर आप इफ यू रिमूव दिस वर्ड, तो यहां भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज किया गया है. द थर्ड वन, यू लॉस्ट द चांस योरसेल्फ. यू लॉस्ट द चांस, तुमने चांस हरा दिया या खो बैठा. कैसे? योरसेल्फ, खुद ही, तुम खुद ही चांस खो बैठा. अगर कोई चांस था, आप वो ले सकते थे, कुछ पा सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन आप नहीं लिया. आपको कोई बोल सकता है या तुम खुद ही चांस खो बैठे. यहां पर जो खुद ही, तुम खुद ही, ये जरूरी है. तो अगर आप इसको हटा दोगे तो इसका बेसिक मीनिंग या रियल मीनिंग नहीं निकलेगा. तो यहां पर ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज किया गया है. नेक्स्ट, व्हाई इज ही पेंटिंग हिज हाउस हिमसेल्फ. वो खुद अपना घर क्यों पेंट कर रहा है. तो अगर वाई इज ही पेंटिंग हिज हाउस यहां तक आप लोगे तो चलेगा, मीनिंग भी है, लेकिन हम ये इसके ऊपर जोर दे रहे कि वो खुद क्यों पेंटिंग कर रहा है. तो यहां अगर आप हिमसेल्फ को हटा दोगे, इसका बेसिक मीनिंग तो निकलेगा, लेकिन जो हमें जरूरत है, सवाल में जो चीज जरूरत है वो शायद नहीं मिलेगा. फॉर दैट रीजन ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से ही यूज किया गया है. नेक्स्ट आता है, दे न्यू दैट. उन लोगों को पता था कि दे देमसेल्व्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. वो लोग ही लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. चाहे कोई टीम हो, मैच लॉस हो गया, दे वर डिफीटेड, या फिर कोई बिजनेस हो,
कुछ भी लॉस, उनको पता था उन लोगों को कि वो खुद ही लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो यहां पर ये जो खुद ही, वो खुद ही, ये भी जरूरी है इस सेंटेंस में। फॉर दैट रीजन इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी यहां नीचे जब इस तरह यहां से यहां जो एग्जाम्पल्स दिया गया है ये सारे रिफ्लेक्सिव के हिसाब से यूज किया गया है, 1 2 3 4 5। लेकिन यहां कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे इंटेंसिव प्रोनाउन के हिसाब से काम करते हैं। आई माई सेल्फ लाइक टू हैव ए वॉक आफ्टर डिनर। डिनर के बाद मैं वॉक लेना पसंद करता हूं या चलना पसंद करता हूं। देखिए, अगर आप यहां से माई सेल्फ को हटा दोगे तो इसका मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वी विल गेट द सेम मीनिंग, द एक्यूरेट मीनिंग, द बेसिक फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय रिमूविंग दिस वन। इसको अगर आप बोलोगे आई लाइक टू हैव ए वॉक आफ्टर डिनर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये तो यूज किया गया है, तो इसको रखने से चलेगा, हटा देने से चलेगा। ऑफ कोर्स इट इज एन इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहां पर ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज किया गया है। नेक्स्ट वाला, डिड यू योरसेल्फ क्लीन द गार्डन। यहां अगर आप ऐसे करोगे, डिड यू क्लीन द गार्डन, तुम गार्डन क्लीन किए हो, तो अगर आप इसको हटा दोगे योरसेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन के हिसाब से भी यूज किया गया। शी न्यू दैट, उनको पता था कि शी हरसेल्फ वाज एबल टू डू दैट वर्क, डू द वर्क, वो काम वो खुद कर सकती थी। तो हम ये बोल सकते हैं, हम शी न्यू दैट शी वाज एबल टू डू दैट वर्क और डू द वर्क, सेम ही मीनिंग आता है। तो यहां हरसेल्फ आप लगाने से चलेगा, नहीं लगाने से भी चलेगा। इसको ये जो डूयर या सब्जेक्ट, प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको थोड़ा एम्फासाइज करने के लिए, थोड़ा इंटेंसिफाई करने के लिए ये लगाया गया है। अगर आप हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये भी एक इंटेंसिव प्रोनाउन है। वी आवरसेल्व्स हर्ड द स्टोरी, हम खुद ही वो स्टोरी सुने। लेकिन अगर हम बोलेंगे वी हर्ड द स्टोरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्टोरी सुने, हम वो स्टोरी सुने। तो अगर आप इसको हटा दोगे या फिर रख लोगे, मीनिंग सेम ही निकलता है। थोड़ा उसके ऊपर जोर डालने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए हम इसको लगाए हैं। तो ये भी एक इंटेंसिव प्रोनाउन ही है। सी हरसेल्फ विल कॉल यू, मैं बोलूंगा वो खुद तुम्हें कॉल करेगी। कोई कॉल करेगी तो खुद ही करेगी ना। तो थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए हम इसको लगाए हैं। अगर हटा देंगे तो निकलेगा सी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी, कोई बात नहीं, सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन इसको लगाने से थोड़ा सेंटेंस के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा जोर डाला जाता है। जोर मतलब प्रेशर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है। तो इसके वजह से ये भी एक इंटेंसिव प्रोनाउन है। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ये सारे इंटेंसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों तरह से जाने जाते हैं, लेकिन उसका यूज कैसे होता है। वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट द यूज के हिसाब से वही प्रोनाउन माई सेल्फ हो या आवर सेल्फ हो या फिर योर सेल्फ हो या योर सेल्फ इटसेल्फ, कुछ भी यूज के हिसाब से वही हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, फिर यूज के हिसाब से वही भी हो जाएगा इंटेंसिव। इसका मतलब इंटेंसिव प्रोनाउन करके कोई अलग वर्ड्स नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने घर में अगर देखिए ये सब लिसन टू मी केयरफुली, आई एम प्रोवाइडिंग दिस वीडियोज सीरियली। मेरे जो वीडियोज वो सीरियली जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर का एक उधर का, ऐसे वीडियो में कभी नहीं बनाता। तो शुरुआत से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर अभी तक सीरियली वीडियो चल रहे हैं। अगर स्टार्टिंग से कोई बच्चा देखेगा तो डेफिनेटली कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इंग्लिश के ऊपर तो फेल होने का चांस नहीं है। वो बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए। मेरे से कुछ सीनियर्स अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों को मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा, नमस्कार करूंगा, क्योंकि हर किसी बंदा के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।